ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं बना सकते हो तो 2 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा बना दीजिए, लकड़ी का ही बनवा लीजिए। उसमें इष्ट देव, गुरुदेव, महान संत का फोटो रख लीजिए, क्योंकि गुरुदेव का स्थान सभी देवी देवों से भी बड़ा स्थान होता है। भगवान शंकर ने भी गुरु बनाया था, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ने भी गुरु मंत्र लिया था। भगवान राम गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे। गुरु पहले महान संत बनता है। गुरु ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। स्त्रियों का रसिक गुरु ना हो, विषय भोग का रसिक ना हो। वो गुरु किसी का कल्याण नहीं कर सकता है जो किसी एक स्त्री का रसिक हो जाता है। विश्व की सभी स्त्रियों का कल्याण करना है। वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु है जो विषयों में फंसा है, नशा में फंसा है, गुरु के योग्य नहीं। विषय भोगों से मुक्त मन होना चाहिए गुरु का, नशा से मुक्त उसका जीवन होना चाहिए। गुरु कोई नशा भी मत करे। संत गुरु और भक्तों को ताश भी नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। संत को होटल में नहीं खाना चाहिए, गुरुदेव को होटल में नहीं खाना चाहिए। बड़ी सावधानी बरती है। किसी के घर जाइए, अपने हाथ से भोजन बनाइए। यदि कोई बहुत पवित्र भक्त है, टाइम नहीं है, पूड़ी, सब्जी, खीर, थोड़ा सा भोजन कोई पवित्र माता बहन बनाया है, पुरुषों से पारस करवाइए, महिलाओं से परोसवाइए मत। क्योंकि माताओं बहनों से ब्रह्मचारी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। प्लस माइनस बैटरी जैसा आकर्षण होता है। इसलिए नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत इते विष चढ़े मना हुई कुछ और। कबीर साहब कहते हैं स्त्री को निरख कर मत देखो, गौर से देखोगे मन में कुछ और आ जाएगा। सबका कल्याण करना है, साधु संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर भी विषय वासना में लुढ़क जाते हैं। जो कुसंग का त्याग नहीं करेगा वो विषय वासना के जहर में डूब जाएगा। इसलिए कुसंग से बचकर रहो। व्यास गादी उन माताओं बहनों को आशीर्वाद दे रही है जिनको कल आज्ञा दी गई थी कि अन्नदान लाइए। वही अन्नदान ले आइए। 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 सूखे मिर्चा, 1 पैकेट नमक, कोई महिलाएं आलू भी लाइए, अपने मन से लाइए। दक्षिणा भी लाती है, सब्जी के लिए पैसा देती कि वहीं खरीद लेना कुंभ भंडारा में। उन माताओं बहनों को आशीर्वाद है। कोई घर ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसमें से स्वच्छम अन्नदान ना आए। ये 3 किलो कोई चीज़ नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे गुरु की आज्ञा है कि आपका मन पुण्य के कार्यों से जोड़ना है। आपका जीवन
आपके हाथों से भी कुछ अन्नदान हो जाए, इसलिए ऐसी आज्ञा दी गई है। आशीर्वाद है। चुए न बंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। ये राम फल का रस, शांति रस, सुख रस, आनंद रस, परमानंद रस, ये ऐसे नहीं है कि टपक रहा हो, टपकने वाला नहीं। इसको तो सुख पंछी तहाँ रस खाई, तुमको तोता पंछी बनना पड़ेगा। भौरा बनकर ऊपर ऊपर मंडराते रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन तोता बनकर अपनी श्रद्धा की चोंच से राम फल के अंदर जो रस भरा हुआ है, आनंद का रस, उसको पान कीजिए। कबीर कहते हैं भक्त को तोता बनना चाहिए। तोता यानी पोपड़, पोपड़ यानी पैरट, इंग्लिश में पैरट कहते हैं। तोता अपनी चोंच से फल के रस को पान कर सकता है, ऐसे आपके पास में श्रद्धा की चोंच हो, क्योंकि श्रद्धा के बिना साक्षात भगवान आ जाएं तो भी तुमको साधारण ही दिखेंगे। आस्था के बिना मंदिर में खड़े लोगों को भी कोई फल नहीं मिलता है, और जिनकी आस्था है अपने घर में बैठ कर के भी उनको आशीर्वाद मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। आस्था। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शिक्षक के प्रति भी आस्था रखिए। जो विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ना चाहता है, अपने शिक्षकों से भी प्रेम रखो, उनका सम्मान करो। जो स्त्री सुख चाहती है, उसे अपने पति से बहुत प्रेम रखना चाहिए, पति से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति जितना तुम्हारे लिए करता है उतना और कोई नहीं कर सकता है। सुबह से लेकर शाम तक घोड़े की तरह तुम्हारे लिए दौड़ता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए पति जोर से मोटरसाइकिल भगाता है, लड़ जाए, मर जाए, गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, कोई चिंता नहीं है, परिवार पालना है। दिन भर दुकान पर बैठा रहता है, बाट जोहता रहता है कोई ग्राहक आ जाए। एक हलवाई कह रहा था दुकान पर बैठे बैठे सब तबीयत खराब हो गई है, जैसे काला काला रसगुल्ला है वैसे काला काला धुआं में मुंह हो गया। दिन भर बनाता रहता हूँ रसगुल्ला जलेबी सब धुआंधार हो गया। बोले बचपन में गोरा था लेकिन अब काला हो गया, रसगुल्ला जैसा मुंह मेरा हो गया, वो होता जो काला रसगुल्ला। कह रहा था पेट भी बड़ा हो गया, फैट बढ़ गई, चलना फिरना मुश्किल है, कमर में दर्द हो रहा है। तो हमने कहा थोड़ा टहल लिया करो। बोले टहलें क्या? सुबह लोग 5 बजे नाश्ता करने आ जाते हैं तो सुबह से उठ करके दुकान खोलना पड़ता है। तो हम टहलेंगे तो ग्राहक भी टहल जाएगा, तो हमको दूसरे दिन मिलेगा भी नहीं, किसी और दुकान का स्वाद लग जाएगा। ग्राहक मौत, ये किसी का इंतजार नहीं करते। परिवार को पालने के चक्कर में शरीर बिगड़ गया, राजनीति के चक्कर में भी शरीर बिगड़ गया। ज्यादातर नेताओं को हाइपर शुगर है, 400 डिग्री चल रही है। रात दिन जागना पड़ता है, भागना पड़ता है, कहीं भूखे हैं, कहीं ज़्यादा खाए हैं, सब शरीर बर्बाद हो गया।
दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे, दूसरे वे लोग हैं जो ज़रूरत भर भी नहीं सोते। इतनी टेंशन है, जागते रहते हैं। मध्यम मार्ग चुनिए। बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग साधना का मार्ग है, मध्यम मार्ग कल्याण का मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने 12 साल तक भोजन छोड़ दिया था, अन्न नहीं ग्रहण करते थे। स्वामी महावीर भगवान ने भी 12 साल तक भोजन छोड़ दिया था, अन्न नहीं ग्रहण करते थे। 12 साल भोजन छोड़ने के बाद महात्मा बुद्ध जब गया बोध में सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो गिर पड़े और बोले कि अब मैं मर जाऊंगा, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं। सुजाता नाम की स्त्री ने उनको खीर खिलाई, खीर खाकर फिर उनका अंतिम मृत्यु हो गई। 12 साल तक भोजन नहीं किया। तन सुखाए पिंजर कियो, भजो रैन दिन राम, तुलसी मिटी न वासना। तहु सतावे काम। शरीर सुखा कर पिंजड़ा कर दिया, जर्जर कर दिया, कमजोर कर दिया। रात दिन राम का भजन किया, तुलसी मिटी न वासना, वासना नहीं मिटी। कबीर साहब कहते हैं जज्जा ई तन जियत न जारो, जोबन जार युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जान तन जरे, ई घट जो तु जियारी करे। ज्ञान चौतीसा प्रकरण में कबीर साहब ने समझाया है कि जा अक्षर के माध्यम से कि शरीर को जीवित जलाओ मत, भूखे प्यासे इसको तड़पाओ मत, ठंडी गर्मी से इसको दुखाओ मत। जलाना ही है तो इस शरीर के भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है उसको ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर दीजिए। शरीर को तो स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, थोड़ा खाइए, जिंदा रहिए। शरीर को सुखाने से वैराग्य नहीं होता है, शरीर को दुखाने से वैराग्य नहीं होता है।